आज यहाँ हमारे मंच पर भारत वर्ष का विद्या वैभव साक्षात उपस्थित है। भारतवर्ष की क्या ज्ञान गरिमा है, उसको यदि प्रत्यक्ष रूप में देखनी हो तो आज की यह सभा है। हमारे भारतवर्ष में संस्कृत भाषा के लिए जितने विश्वविद्यालय रचे गए हैं, प्रायः सभी विश्वविद्यालय के कुलपति आज एक मंच पर विराजमान है। हमारा भारतवर्ष महान शास्त्रों का देश है। भारत भूमि एक ऐसी भूमि जहाँ श्रद्धा और तर्क का एक अद्भुत संतुलन देखा जाता है। भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेशों में, अपने जीवन से और अपने योग में जो भी मुमुक्षु आए, उनको इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का अमृत पिलाया। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत, इन वचनामृत में जब वे समाधि की बात करते हैं तब अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात करते हैं। गढ़ड़ा मध्य प्रकरण का 3रा वचनामृत है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या की गई और उसमें ब्रह्म और परब्रह्म का निरूपण करते हैं। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में तो ऐसे समझना चाहिए कि ब्रह्म है वो निरंश है, निर्विकार है, उसके कभी अंश नहीं होते, वे कभी विकार नहीं प्राप्त करता है। और यह जो ब्रह्म है वह प्रकृति पुरुष आदि सब का कारण है, नियंता प्रेरक है। और इस ब्रह्म से परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भिन्न है और ब्रह्म के भी प्रेरक है और नियंता है। ऐसा समझकर उस ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर परब्रह्म की जब हम स्वामी सेवक भाव से उपासना करते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ऐसे भगवान स्वामीनारायण ने कहा। भगवान स्वामीनारायण जब परमात्मा के उत्तम निर्विकल्प निश्चय की बात करते हैं, परमात्मा के स्वरूप को कैसे समझे, भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मैं गुजराती में ही उस वचन को सुनाना चाहता हूँ एक प्रासादिक भाषा में। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, अष्टावरणे युक्त एवाजे कोटि कोटि ब्रह्मांड ते जे अक्षर ने विषे अणुनि पेठे जणाय छे, एवं जे पुरुषोत्तम नारायणनु धाम रूप अक्षर ते रूपे पोते रह्यो थको, पुरुषोत्तम नारायणनी उपासना करे, तेने उत्तम निर्विकल्प निश्चय कहिए। इस तरह भगवान स्वामीनारायण ने जो हमें एक अद्भुत तत्व ज्ञान दिया, एक दर्शन हमें समझाया, जिसको हम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित वैदिक और यह जो सनातन सिद्धांत है उसको बहुत पुष्टि दी और उन्होंने कहा कि दार्शनिक अभ्यास दार्शनिक ढंग से होना चाहिए, शास्त्रीय अभ्यास शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को समर्पित ऐसी एक संतों की अद्भुत फौज उन्होंने तैयार की। प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से अनेक ग्रंथों की रचना की गई। हमारे श्रुति प्रकाश दास स्वामी यहाँ विराजमान है, आप सब उनसे विदित हैं। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम महात्म्यम नाम का ग्रंथ लिखा। 19,000 श्लोकों का यह ग्रंथ है, जिसमें अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की महिमा सुनाई गई। हमारे अक्षर जीवन स्वामी जी यहाँ कहीं विराजमान हैं। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण का स्वामीनारायण चरित मानस अद्भुत ग्रंथ, लेकिन इन ग्रंथों का दर्शन के साथ संबंध, इन ग्रंथों का तत्व ज्ञान के साथ संबंध, ये कोई ग्रंथ केवल एक महिमा की दृष्टि से लिखे गए ऐसे नहीं, लेकिन एक सिद्धांत आधारित, एक शास्त्र आधारित, एक हमारी जो परंपरा, हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा, इस परंपरा के साथ जुड़े हुए ऐसे अद्भुत ग्रंथ प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से लिखे गए। ये जितने भी पंडित यहाँ आए हैं, विद्वान आए हैं, प्रमुख स्वामी जी को एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये सब विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यह जो हमारी वैदिक सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा है, इस ज्ञान परंपरा के जो भी सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत हमारे जीवन में आत्मसात हो। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।
इतना बताऊं प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में कि वो करुणा सभर थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो उनकी ऊंचाई है, इनकी तो बात ही क्या करें। भोले भी थे, लेकिन जो हम व्यवस्था से शासकीय सेवा में से आते हैं, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उनकी जो कुनेह थी कुछ भी ऑर्गेनाइज करने की व्यवस्था को ज़बरदस्त थी। एक बार मुझे प्रमुख स्वामी महाराज में गया था, मुझे बोला कि मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मेरे साथ में चलो। तो मुझे ले गए उनके साथ में अपनी गाड़ी में 7 दिन तक। मैं कलेक्टर था, मैंने छुट्टी ले लिया और उनके साथ में गया। और रात को बाद में मुझे 10 साढ़े 10 बजे मुझे बुलाया और बाद में वचनामृत लिया और वचनामृत के 7 से 8 अमृत लेके मुझे 1.5 घंटा तक समझाया। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी अनुकंपा, इतनी करुणा है। और बाद में इतना ही नहीं, बाद में अपने हाथ से वो जो वचनामृत था अपने हाथ, अभी भी मेरे पास है, इसमें अपने हाथ से मुझे आशीर्वाद लेके पूरा 5 मिनट लिख के मुझे वो आज भी वचनामृत मुझे उन्होंने दिया कि आपने ये आपके लिए है, आप उनको रखो साथ में। और मुझे ये भी समझाया कि जीवन में जो करना है तो अच्छा काम करो, बहुत मेहनत से काम करो और सेवा करो, लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करो, ये मुझे समझाया। तो प्रमुख स्वामी की जीवनी से जो हमको देखना है, हमको मतलब जो इनको मानते हैं, इनको पढ़ते हैं, कभी भी आर्टिफिशियल नहीं जीना है, 2 चेहरे नहीं होना चाहिए, जो भी है ऐसे ही दिखने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो अपील करता है ह्यूमन टच, मानवीय स्पर्श, आधी रात को किसी के घर जाना, गरीब के घर जाना, इसकी झोपड़ी में जाना, इसके साथ बैठना, इसकी रोटी खाना, आरती करना। प्रमुख स्वामी महाराज आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं जिए, जैसे भी थे ऐसे ही दिखते थे। प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों का आशीर्वाद हो तो कुछ भी शक्य हो सकता है, अशक्य भी शक्य हो सकता है। यहाँ आने के बाद मैं सुबह से, कल से यहाँ देख रहा हूँ, जो कुछ मेरे सामने आ रहा है, आज मुझे एक आत्मविश्वास हुआ। कई डाउट थे, कई कि सच में इस देश एक विश्वगुरु हो जाएगा। जो कुछ देखा है, जो कुछ अनुभूति की है यहाँ, कि सच में मेरा देश फिर से एक महान संस्कृति और फिर से विश्वगुरु के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और जैसे अनुभूति, एक दिव्य अनुभूति मेरे सामने आई। सच में मैं भी जो संत ने जो वीडियो देख रहा था, परम उपकारी वो जो वीडियो देख रहा था, तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि मैं क्या ये जो देख रहा है ये सच है क्या। लेकिन ये देखिए, मुझे शब्द भी नहीं आ रहे मेरे से कि सच में एक दिव्य अनुभूति मुझे मिली है, आप सबको मिल रही है, तो हम बहुत ही अच्छा लग रहा है। नमस्कार। तो ये परिसर में आ गए, ये नगर में आ गए, तो ये नगर के दृश्य देखकर अभी आदरणीय विजय भटकर महोदय ने जो बताया, वैसे एक तो एकदम हम तो भावुक हो गए। मैं देख रहा था कि इतना प्रेरणादायक दृश्य तो मुझे नहीं लग रहा है ये मंच में विराजमान किसी भी व्यक्ति ने कभी तो देखा नहीं होगा। इतना मनोहर और इतना सुंदर दृश्य सिर्फ मानस उल्लास के लिए नहीं है, अपने अंदर के आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की दृष्टि से तैयार किया हुआ जो ये नगरी जो रहता है कि ये तो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लेकर जाने का और भारत को विश्वगुरु बनाने की एक सूचना है। ये देखते हुए सचमुच मुझे रोना आया, उधर बैठकर मेरे आंसू बह रहा था, क्योंकि इतना करुणा, एक मानव में इतने करुणा कैसे हो सकता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इतना जो करुणा और उनके जो समाज उद्धारण में, समाज को आगे लेकर आने में उनका जो प्रवृत्ति का जो पूरा दृश्य देखकर अद्भुत हुआ, ये चमत्कारजनक है।
और कुछ बच्चे संस्कृत में विवरण कर रहे थे उधर संस्कृत में। हम बाहर से आए संस्कृत विश्वविद्यालयों को कुलपतियों के सामने, हमारे विश्वविद्यालयों में भी शायद छात्रों ने इतने आत्मविश्वास से हमारे से संस्कृत में बात नहीं करते। ये छोटे छोटे 6वीं में 7वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हमारे सामने आकर इतने जोश से जो हमारे सामने ये विवरण कर रहे थे, ये तो अत्यंत अद्भुत दृश्य, ये तो अभी जिंदगी में तो कभी हम भूल नहीं सकते। तो ये मेरे सोचने में आया, ये तो कम से कम 3 लाख के ऊपर लोग तो ये शायद नगरी में कल तो सुबह से शाम तक विहार करके गए होंगे। कल शाम को 6 बजे ऐसा ये घटना हुई, 7 बजे मेरे ये उपनेत्र है, मेरा ये चश्मा है, ये चश्मा इधर कहीं भी घूम गया। इतने लोगों के बीच में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक चश्मा, वो भी रात के अंधेरा में कहीं भी गिर गया, ये तो वापस मिलेगा क्या? आप सोच सकते हैं क्या? विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर मैं ये कैंपस से बाहर जाने के समय में अपने स्वयंसेवकों ने मुझे ये चश्मा लाकर दे दिया। तो मैं ये जो व्यवस्थापन कौशल जो रहता है, इसको मैं किस तरह के मैं प्रशंसा करूं, मेरे शब्द नहीं है, मेरे पास कोई इसके लिए शब्द नहीं है। उन्होंने किस किस प्रकार के समाज सेवा किया। एक सन्यासी, एक संत अपने आध्यात्मिक चैतन्य से पूरे समाजोद्धरण के लिए, उनके जो समाज के नीचे लेवल के लोगों से लेकर ऊपर आने के लिए विविध प्रकार के आपदा के संदर्भ में लोगों को हाथ से सहायता देते हुए, एक एक घर में जो होने वाले छोटे छोटे नकारात्मक घटनाओं को परिहार करते हुए वो समाज में वो घरों को आगे लेकर आने में, एक एक व्यक्ति को हाथ में हाथ लगाकर ऊपर आने में स्वामी जी का जो प्रयास को हमने देखा, तो ये तो बाकी सभी कहीं भी हमने इस तरह के देखने को नहीं मिला। तो हमने ऐसे सोचा सभी कुलपतियों ने कि हम ऐसे करेंगे, भारत में या विश्व में ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कुछ काम करेंगे। तो इस दृष्टि से हमने ऐसे किया कि हम सभी विश्वविद्यालयों को कुलपतियों ने मिलकर आदरणीय परमादरणीय प्रमुख स्वामी महाराज को सनातन धर्म ज्योति ही करके एक विशिष्ट सम्मान देते हुए, उनको समर्पण करते हुए हम अपने आप को कृतकृत्य करेंगे, इसके द्वारा हम उनको समाराधना करेंगे। ऐसा हमने एक निर्णय लिया। ये तो ऐतिहासिक है, भारत में कभी तो हुआ नहीं है। इस सनातन धर्म ज्योति करके सम्मानन, और वो सम्मानन का वैशिष्ट्य ये रहता है कि वो सम्मान पत्र में भारत के सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के हस्ताक्षर रहता है। वो ऐसे हस्ताक्षर से बनाया हुआ रचना, इसमें बनाया हुआ एक सम्मान पत्र इधर अभी समर्पण हो जाएगा। परम करुणामय, करुणामूर्ति, सहज स्मित, सरल स्वभाव, સૌ કોઈને મળે એટલે એનું દિલ જીતી લેવાની જેમની પ્રતિભા છે, એવા પ્રતિભા સંપન્ન ભગવાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોના હૃદયને જીતી લેતા નથી। ચાહે એ આ દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મહાન વૈજ્ઞાનિક અબ્દુલ કલામ હોય કે ઇંગ્લેન્ડના રાજકુમાર પ્રિન્સ ચાર્લ્સ હોય કે બિલ ક્લિન્ટન હોય કે ગમે તે હોય, સૌના પ્રિય સર્વધર્મને સંભાવની રીતે જોનારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને એમના શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે આયોજિત એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી અને એમાં સૌ સંસ્કૃત વિદ્વાનોની ઉપસ્થિતિ એ એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ બની જશે એવું પણ હું અવશ્યપણે વિચારું છું। અને આ સત્યની ખોજ કરતાં કરતાં એક વધુ દર્શન, એક અનોખું દર્શન
અદ્ભુત ચિંતનવાળું દર્શન જે અગાઉ થયેલા ચિંતનને સાથે રાખી સમન્વય સાધી અને અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન પ્રગટ થયું અને સ્વામી બાપાના વિચારો સમગ્ર વિશ્વમાં ફરી વળ્યા, જેને સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક શિષ્યોની, અનેક મંદિરોની અને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોના સમાધાનની આપણને ચાવી આપી. એવું અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શન અને અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનના સિદ્ધાંતો ઉપર રચાયેલી આ ભવ્ય નગરી એ કોના ચિત્તને આકર્ષિત નથી કરતી? દરેક લોકો સાથે કોઈ પણ ભાવના ભેદભાવ વગર, કોઈ પણ જાતિ ધર્મ વગેરેના ભેદભાવ વગર સદા સર્વદા આચારગ્રાહી, સર્વહિતકારી અને પરમહિતકારી રહી અને દરેક જનની સેવા કરી. वस्तुतः अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन प्रस्थानत्रयी को आधारीकृत करके इस दर्शन को पूज्य भद्रेश स्वामी जी महाराज ने इस दर्शन पर भाष्य और इस दर्शन का प्रणयन किया है. वस्तुतः पूज्य स्वामी नारायण जी महाराज के वचनामृतों को आधारीकृत करके प्रमुख स्वामी जी के निर्देशानुसार इस सत्य सनातन धर्म को आधारीकृत करके वेदात सर्वम प्रसिद्धति, इन बातों को ध्यान में रख करके और अद्वैत दर्शन का जो प्रस्थानत्रयी है उसको मूल में अधिष्ठान मान करके जब किसी ग्रंथ का प्रणयन होता है तो वो ग्रंथ भिन्न तो होता है, तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम, किंतु उसका अभेद, उसका तादात्म्य उसी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहता है. संपूर्ण काशी के विद्वानों ने, काशी विद्वत परिषद ने इस ग्रंथ पर अपनी सहमति, अपनी अभिमति दी और महामना की उस पावन धराधाम में मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में इस ग्रंथ पर एक बृहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग शताधिक विद्वान, अपने अपने विषयों के मूर्धन्य विद्वान वहां उपस्थित हुए और उन विद्वानों ने प्रस्थानत्रयी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पर अपने अपने मतों को रखा और चर्चा का सार तत्व ये निकला कि ये अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन वस्तुतः जो हमारे दर्शन ग्रंथ हैं, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा के संवाहक आस्तिक ग्रंथों में आते हैं, उन्हीं आस्तिक ग्रंथों की परिपाटी में ये ग्रंथ भी है और इसको सर्वसम्मति से काशी के विद्वानों ने स्वीकार किया. इधर गरीब लोग है, श्रीमंत लोग है, संत लोग है, साधारण लोग है, यतिवर है और विद्वत लोग है. सबका इकट्ठे करने का, एकत्र करने का एक ही शक्ति है. प्रमुख स्वामी जी के पर हमारा विश्वास, भक्ति, गौरव और हरिभक्ति का एक ही भावना हम सबको एकत्रित किया है. तो आपने जो यहाँ एक एक हरिभक्त लोक है, वो प्रमुख स्वामी जी का एक एक मंदिर है. इतना प्रभाव, इतना स्नेह, इतना गौरव आपका प्रमुख स्वामी जी में है. हमारा भारतीय वेदांत शास्त्र में जो जो शास्त्र रचना की है आचार्यों ने, समकालीन दार्शनिक सिद्धांतों का, विरुद्ध सिद्धांतों का कटु विमर्श इसमें है. लेकिन भद्रेश दास ने प्रस्थानत्रयी का जो भाष्य लिखा है उसको अपना सिद्धांत का समर्थन है और दूसरे सिद्धांत का टीका इसमें नहीं है. सौहार्द भाव से सब सिद्धांतों का मानर करके अपना सिद्धांत का समर्थन किया है. ये प्रस्थानत्रयी भाष्य का पुरुषोत्तम सिद्धांत का ये विशेष है.
भारतीय वैदिक दर्शन में वर्णाश्रम धर्म का ये दीवार जो है वो इसका सीमित किया है, लेकिन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन में वर्णाश्रम धर्म का दीवार जो है वो तोड़ा है। भद्रेश दास ने अपना भाष्य में लिखा है, जो विद्वान पढ़े लिखे हैं, पूजा पाठन करते हैं, शास्त्रावलोकन करता है, उस पर जितना भगवान का अनुग्रह है, यही अनुग्रह, यही आशीर्वाद हरिगुरुओं का अनुग्रह सामान्य मंदिरों में जो काम करता है वो बैंड बजाना होगा और कुछ होगा, उसी पर भी भगवान का आशीर्वाद कृपा उतना ही है। ये तो जो सामाजिकीकरण है, दार्शनिक दृष्टि का विशालता जो है वो इसमें स्वामी पुरुषोत्तम दर्शन में हम देखते हैं। मेरा अनुभव यहाँ ऐसा है कि इनका उपदेश जो है वो सारे उपदेश देखने के बाद या सुनने के बाद एक ही श्लोक मन में आ गया है, इनका स्वभाव कैसे था। प्रमुख स्वामी महाराजानां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो 1999 अक्टूबर 29 में ओडिशा में महाबात्या हुई थी। उसी वक्त में जगन्नाथ धाम में एक संस्कृत विश्वविद्यालय में था पीजी काउंसिल चेयरमैन, और जब बात्या हो गई तब हमको निर्देश आया गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट को ओर से, जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्वस्त विध्वस्त हो गया था और आपका सब एनएसएस वॉलंटियर को लेकर यहाँ रिलीफ देना पड़ेगा। तो मैं एक दल लेकर जब जा रहा था, रास्ता में मेरे को सुनने में आया कि एक स्वामी जी आए हैं और स्वामी जी के साथ फिर करीब 100 वॉलंटियर आए हैं, 100 वॉलंटियर आए हैं, और ये जगतसिंहपुर जिला, केंद्रापड़ा जिला, कटक जिला में हर दिन वो 1 महीना तक दे रहे हैं, रिलीफ बांटते हैं। और मेरा जब कौतूहल हुआ कि स्वामी जी के साथ मैं मिलूँगा, स्वामी जी का दर्शन करूँगा, और जब मैं स्वामी जी से मिला और उनका दर्शन किया, उनका मुखमंडल में जो तेज था, जो आभा थी, जो प्रेम का भावना थी, तब मैं साष्टांग प्रणिपात करके पूछा कि कौन है। ये है वही प्रमुख स्वामी महाराज जो गुजरात से जाकर उड़ीसा में रिलीफ देकर हमको रिलीफ किए थे, हमको आश्वस्त किए थे। ये प्रमुख स्वामी महाराज के साथ जब मेरा दर्शन हुआ तब मेरे को पूछा आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एक प्रोफेसर हूँ, पीजी काउंसिल का चेयरमैन हूँ। अरे आप तो वाइस चांसलर बन जाएंगे। मैं आपको आज बताता हूँ, मेरा उम्र जब 44 था, 3 महीना के बाद आज चांसलर के बात कर रहे थे। हमारे वैज्ञानिक चांसलर थे, हमारा उसी वक्त जो चांसलर थे, ऑफिस से एक लेटर आ गया, द चांसलर हैज बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी आज अभिषेटिंग वाइस चांसलर ऑफ श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो देखिए प्रमुख स्वामी जी का क्या आशीर्वाद है। आज मेरा जिंदगी में मैं जो कुछ हुआ हूँ, ये सब प्रमुख स्वामी जी का आशीर्वाद। शास्त्रों का निर्देश को जो क्रियान्वयन करते हैं वही सही विद्वान है। अगर शास्त्रों का कोई अवतार होगा, कोई साक्षात मूर्तिमान विग्रह होगा, ये है प्रमुख स्वामी जी महाराज, क्योंकि वो शास्त्रों का निर्देश का अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में उन्होंने क्रियान्वयन किया। यह जो शताब्दी महोत्सव मानव इतिहास में ऐसे क्षण कम आते हैं जब हम किसी का उत्सव मनाएं, जब ऐसा विलक्षण संयोग बने कि नर, नारायण और नरोत्तम तीनों एक ही विग्रह में प्रकट हो जाएं।
और यह तीनों विशेषताएं, प्रमुखताएं जिस एक व्यक्ति में प्रमुख रूप से प्रकाशित हों, ऐसे विलक्षण स्वरूप के धनी गुरु हरि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज का यह दिव्य स्मरण उत्सव है, यह जन्म शताब्दी वर्ष। प्रमुख स्वामी जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटे एक साधक के रूप में, और स्वरूपतः वह साध्य अर्थात स्वयं पुरुषोत्तम ही हैं, जो करुणावतार होकर लीला करते हैं, और लीलाधारी नरोत्तम गुरु स्वरूप होकर साधक को साधन का निर्देश करते हैं और साध्य का दर्शन कराते हैं। भवसागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार करने हेतु अक्षर पुरुषोत्तम ही हमारे बीच मानव देह धारण करके गुरु हरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज के विग्रह में पधारते हैं, और वे शास्त्र रूपी हाथों से हमें पकड़कर इस भावसागर से उबारते हैं। जी महाराज शास्त्र मात्र अनुसार आपता कहूँ કે અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી। આ દેહ આડો આવે છે, બધી જીવને દેહને અનાદિકાળથી તકરાર ચાલે છે। દેહને આત્મા ભેગા થઈ ગયા છે, એને જુદું કરવું શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે। એટલે અક્ષરરૂપ થઈ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી। એટલે જ્યારે શુદ્ધ એટલે અક્ષરરૂપ થવું એટલે શુદ્ધ, શુદ્ધ આત્મા એવો થવું, પછી ભગવાનની ઉપાસના બધું જે થાય। વિના અક્ષરરૂપ થયા વગર આપણે ભક્તિ થઈ જ ન શકે, કારણ કે એટલી બધી અંતરાત્મામાં ગડબડ છે। તો એ બધુંથી પર થઈને પછી મહારાજ ભગવાનની ઉપાસના થઈ શકે। ટૂંકમાં અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુ સાથે જોડાવાથી જ અક્ષરરૂપ થાય છે। તે માટે શાસ્ત્રીય મધ્ય મંદિરમાં ખંડમાં અક્ષરપૂર્વક પધરાવ્યા। આ શાસ્ત્ર માત્રનો સાર છે। તેને યોગીજી મહારાજે અને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે અનેકના જીવનમાં દ્રઢ કરાવ્યા। ખાલી વાતો નથી કરી, જીવનમાં દ્રઢ કરાવી, અને એ રીતે જીવન જીવતા થયા। અનેક લાખો હરિભક્તો એ રીતે જીવન જીવતા થયા, ખાલી વાતો નથી કરી।